आप लोगों से मुखातब होकर इंतहाई खुशी महसूस हो रही है और ये भी खुशी हो रही है कि इस गैदरिंग में ज़्यादातर स्टूडेंट्स की माएँ हैं और चूँकि बच्चे घर पे ज़्यादा होते हैं, स्कूल में तो 6 घंटे 7 घंटे होते हैं, बाकी 24 घंटों में से 16-17 घंटे जो हैं वो आपके बच्चे आपके अपने पास होते हैं। ज़्यादा टाइम बच्चों को आपने देना है। इन बच्चों को मुस्तकबिल असातिज़ा ने देना है और फिर उसके बाद इन बच्चों के जो वालिदैन हैं और ख़ुसूसी तौर पर मदर्स, मैं फिर रिपीट करता हूँ, माओं का किरदार कौम बनाने में, नस्ल बनाने में, लीडर बनाने में बहुत अहम है। आज थोड़ा बदकिस्मती से हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो माएँ हैं, वो बच्चों को वो वक्त नहीं दे सकती जो अब इस वक्त की ज़रूरत है। लिहाजा मैं अपने बहनों से, अपनी बच्चियों से, अपने बड़ों से, ये जो औरतें बैठी होंगी इनसे यही दरख्वास्त करूँगा कि अपने बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने के लिए हमेशा जितना हो सके घर पे उनको टाइम दें, ताकि घर का माहौल भी तालीमी हो और स्कूल में भी घर जैसा माहौल हो। तो इंशाअल्लाह ये चमकते दमकते ये बच्चे ये कल के लीडर बनेंगे, ये कायदे-आज़म बनेंगे, ये अल्लामा इकबाल बनेंगे, ये बच्चियां फातिमा जना बनेंगी, यही बच्चे सर सैयद अहमद ख़ान और डॉक्टर कदीर बनेंगे। और मैं आपको ये भी यकीन दहानी कराता हूँ, मेरा ज़मीर कहता है, मेरा दिल कहता है, इन्हीं बच्चे और बच्चियों में से ये आपने अपनी जिम्मेदारी एहसास के साथ निभाई तो यही बच्चियां और बच्चे कल के लीडर बनेंगे, कल के डॉक्टर बनेंगे, कल के इंजीनियर बनेंगे, कल के माहिरीन तालीम बनेंगे, कल के फौजी बनेंगे और इंशाअल्लाह इस मुल्क का, इस शहर का, इस इदारे का, अपने वालिदैन का, अपने गांव का ये नाम रोशन करेंगे। ये मेरा यकीन है। मैं खाकसार साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे भाइयों जैसे हैं, हमने कॉलेज की लाइफ साथ गुजारी, मुझसे शायद ये एक क्लास पीछे थे, लेकिन इनको मैं अपना रहनुमा समझता था। अल्लाह ताला ने इन्हें बड़ी सलीतें दी थी, जहाँ पाकिस्तान में भी। और मैं आपको एक बात शायद ये भूल गए हैं, जब इन्होंने ब्राइट फ्यूचर पब्लिक स्कूल जरैद में स्टार्ट किया था आज से कुछ 27-28 साल पहले, तो मुझे इन्होंने बुलाया, वहाँ में गया, 2-3 दिन रहा। यकीन करें वहाँ पे न पानी है, न बिजली है, न कोई बुनियादी सहूलत है, लेकिन वहाँ भी इन्होंने तालीम, ताल्लुम, सीखना सिखाने का सिलसिला शुरू किया और एक बहुत कामयाबी के साथ उसको चलाया। और उस इलाके में जो पसमानदगी है वो उसको अपनी रोशनी और तालीमी और दीनी और दुनियावी तालीम की जो रोशनी है वो रोशनी ने उन अंधेरों को ख़त्म किया। और यहाँ पे भी माशाअल्लाह माशाअल्लाह मुझे अपने इस दोस्त पे फ़ख्र है। इन्होंने मेरा कहा कि आप यहाँ से चले थे और वहाँ पहुँच के, मैं हज़ारा यूनिवर्सिटी का एक वर्कर हूँ, वर्कर होने पे मुझे फ़ख्र है, लेकिन मुझे याद है जब ये मुझे कॉल करते थे, मेरा दिन भी हज़ारा यूनिवर्सिटी में गुजरता था, मेरा रात भी गुजरता था। मेरे बच्चे होते थे वो भूखे सो जाते थे, दूध गर्म करने के लिए घर में माचिस नहीं होती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस इदारे को वक्त दिया। मेरे दोस्तों ने, मेरे सोशल कंटेक्ट्स डैमेज हुए, मेरे बच्चों ने, मेरे पेरेंट्स ने मेरा साथ दिया। आज आप वो, अगर वो मेरे बच्चे और मेरे दोस्त और मेरी सोशल लाइफ और मेरा ख़ानदान मेरा साथ न देता तो यकीन करें मैं यहाँ न खड़ा होता। मैं यूनिवर्सिटी की तरफ आपको इसलिए ले गया कि मैं यूनिवर्सिटी का पहला आदमी हूँ, मैं यूनिवर्सिटी का वर्कर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक कागज़ से, एक फाइल से, एक कलम से, एक टूटी हुई टेबल से और एक टूटी हुई मेज़ से जो सफ़र हज़ारा यूनिवर्सिटी का 24 साल पहले शुरू हुआ था, आज वो यूनिवर्सिटी
आपके इलाके में भी नाम रखती है, आपके सूबे में भी उसका नाम है, आपके मुल्क में भी उसका नाम है, और बैन अल-अक़वामी तौर पर भी हज़ारा यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा नाम है। मैं हज़ारा यूनिवर्सिटी की जब बात करता हूँ, मैं दो चीज़ों को काउंट करता हूँ। ये हज़ारा यूनिवर्सिटी जो बनाने वाले थे, अल्लाह ताला उनकी कब्रों को नूर से भर दे। बहुत से लोग इस दुनिया में नहीं हैं और कुछ हैं। इस हज़ारा यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए एक स्टेशनर्स ने भी अपना काम किया, पेट्रोल देने वाले ने भी अपना काम किया, कागज़ और पेन उधार लिया जाता था, उन्होंने भी अपने हिस्सा डाला। और मुझे ये खुशी है कि जिस कॉलेज में मैं और रशीद खाकसार साहब पढ़ते थे, उस कॉलेज के क्लास 4 होते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस कॉलेज के क्लास 4 ने अपनी तालीम जारी रखी और पढ़ते चलते आज हज़ारा यूनिवर्सिटी ने उसको मैनेजमेंट साइंसेज में डायरेक्टरेट की डिग्री दी है, और नाउ ही इज़ वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर एट कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट साइंसेज एबटाबाद। ये वो मेरे स्कूल का चपरासी का बेटा है जो इस इदारे में पढ़ता रहा और आज मतलब वो असिस्टेंट प्रोफेसर है। एक और मेरे अपने यूनिवर्सिटी के क्लास 4 की बेटी थी और वो भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती रही, उसने गोल्ड मेडल लिया और आज वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो भी डॉक्टरेट कर चुकी है। तो मैं दो मिसालें देने का मकसद ये था कि ये जो बच्चे बच्चियां बैठे हुए हैं, खाकसार साहब मेरे कान में कहते हैं कि ये पसमानदा इलाका है। नहीं खाकसार साहब पसमानदा इलाका नहीं है। अल्लाह ताला ने ज़हन आब आदमी का भी एक जैसा बनाए, अमीर का भी एक जैसा बनाए, गरीब का भी बनाए। जब मैं मट्टी से उठकर चांद पर पहुंच गए तो मेरा ये यकीन है ये वो स्कूल है, इसमें टाट भी नहीं है, इसमें बिल्डिंग भी खूबसूरत है, इसमें पंखे भी लगे हुए हैं, इसमें टीचर भी बेहतरीन है, इसमें चेयर और डेस्क में भी हैं। लेकिन आप और मैं जिस स्कूल में पढ़े थे वहाँ पे टाट होती थी, वहाँ पे हम सुबह आके झाड़ू देते थे, फिर उसके बाद असेंबली शुरू होती और हम पानी की बाल्टी लेकर 2 किलोमीटर पानी लाने के लिए चले जाते थे। उस स्कूल में लाइट भी नहीं होती थी, उस स्कूल में वॉशरूम भी नहीं होते थे, लेकिन हमने मेहनत की और मुझे ये यकीन है ये चमकते दमकते ये जो बच्चे हैं और ये जो बच्चियां हैं इनको आज हर एक बुनियादी जरूरत मुयसर है। अगर आज हम अंधेरे से उठकर यहाँ पहुँच गए, मेरा ये खुदा पे यकीन है, मेरे बहनें जो बैठी हुई हैं इन पेरेंट्स की, इनकी जो बच्चों की जो माएँ हैं, कभी भी अपने बच्चों को अंडर एस्टिमेट न करें। यही बच्चे, इसी स्कूल वाले बच्चे आगे आपने इनके साथ मेहनत करनी है, यही कल के चांद और सूरज और सितारे साबित होंगे इंशाल्लाह। अपना अपना मुकाम आपने हासिल करने हैं। मैं टीचर से कहूँगा कि आप मेहनत करें, छोटे बच्चे को पढ़ाना आप देख लें, घर में 1-2 घंटे बच्चे होते हैं, संडे वाले दिन संभालना बड़ा मुश्किल होते हैं। आपके बच्चों को, आपके बच्चियों को ये टीचर्स 7-8 घंटे संभालते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनको अखलाकियात सिखाते हैं, उनको दीन की बात सिखाते हैं, उनको दुनिया की बात सिखाते हैं। ये टीचर, मुझे उस दिन गवर्नर साहब हमारी यूनिवर्सिटी में आए हैं, कन्वोकेशन था, मैं उनकी बात को रिपीट करता हूँ। ये जो बच्चे और बच्चियाँ जो आपके स्टूडेंट हैं, बेटा आप पे आपके वालिदैन बेहतरीन सरमायाकारी कर रहे हैं। देखें, मेरी बच्चियाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, मेरे वसाइल उस तरह नहीं है, हालांकि मैं एक 20 ग्रेड का आदमी हूँ, लेकिन मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं एक रोटी खाऊं, लेकिन मेरे बच्चे को साफ लिबास मिले, साफ उसके जूते हों, साफ उसकी यूनिफॉर्म हो, उसको लंच मिले, उसके साथ उसको पॉकेट मनी मिले, वो अच्छी गाड़ी में जाए। तो आपके बच्चे, ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं, यकीनन मेरी तरह बहुत से जो पेरेंट्स हैं, वालिदैन हैं और जो वालिद हैं और जो माएँ हैं, यकीनन अपनी ज़रूरियात को रोक कर आपके लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो मेरे बच्चों से ये प्यारे बच्चों से दरख्वास्त है, 1 सेकंड भी आप ना ज़ाया किया करें, अपने माँ के कदमों को चूमें, आज जाकर अपने बाप के कदमों को चूमें, जो इस मतलब मुश्किलात और माशी सूरत हाल में भी आपके लिए आप पे खर्च कर रहे हैं अपनी ज़रूरियात को दबा कर। तो ये जो तमीर और तरक्की का सिलसिला है, एक ब्राइट फ्यूचर स्कूल एंड कॉलेज का, ये चलता रहेगा। ये मेरा जैसा घर है, मैंने खाकसार साहब को खुद कहा, मैंने कहा मुझे बाकी लोग बुलाते हैं, मुझे आप अपने घर में आज इन्होंने बुलाया है,
मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी ये मीडिया के जो मेरे मुश्ताक साहब हैं, मेरे दिल के बड़े करीब हैं, मेरे बड़े प्यारे हैं, इन्होंने हमेशा इंसानियत की खिदमत की और इन्होंने स्कूल जो है ना तालीम और सेहत को प्रमोट करने के लिए अपनी सलाहियतें लगाई हुई हैं। हर वक्त जो है हमागीर जो जस्तजू में रहते हैं। मैं आप इन अल्फाज के साथ तकरीर तो मैं कुछ और लिख कर लाया था, लेकिन वो किसी और की तरफ चला गया हूँ। मैं टीचर से ये कहूँगा, बच्चों को होम असाइनमेंट जो है वो ज़रूर दिया करें और फिर पूछा भी करें, क्योंकि हम तो एक इस्लामी माशरे में रहते हैं। उम्मीद है ये आपके टीचर बच्चों से घर वाली असाइनमेंट जो तिलावत के मुतालिक पूछते होंगे, कुरान ख्वानी के मुतालिक पूछते होंगे, जो बच्चे नूरानी कायदा पढ़ते हैं, क्योंकि ज़्यादा इनकी उम्र नहीं है तो आप वो भी पूछा करें, इनको नमाज की असाइनमेंट दिया करें। और इनके साथ साथ ये एक सदका जारिया है। देखें, अगर आप टीचर बच्चों के साथ जैसे अपने बच्चे होते हैं इसी तरह रवैया रखते हैं, यकीन करें ये सदका जारिया है। ये आप अपने ऐसे का काम कर लेंगे। हमने मेहनत करनी है, मेहनत से में अजमत है। बच्चों, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मुझे याद है मैं 18-18 घंटे भी पढ़ता था, लेकिन वो दौर कुछ और था। आज का जो दौर है वो मुकाबले का रुझान है। आपने बहुत ज़्यादा अपना ऊपर वक्त जो है ना कीमती बनाना है, वरना ये तमीर और तरक्की के दौर में पीछे रह जाएंगे। आपने वक्त की कदर करनी है। मैं अक्सर ये अपने दोस्तों से बात करता हूँ, वक्त किसी का मोहताज नहीं है, हम सब वक्त के मोहताज हैं। वक्त किसी का इंतजार भी नहीं करता। बच्चों, वक्त की कदर करें, वक्त को कीमती बनाना आपके हाथ में है। इस वक्त आपके कंट्रोल में है वक्त, तो वक्त को कीमती बनाएंगे। अल्लाह ताला का इंसाफ वाला निज़ाम है। अल्लाह ताला देखें इंसाफ वाले हैं। वो कोई इंडिया की हॉकी की टीम या क्रिकेट की टीम मेहनत ज़्यादा करती है तो अल्लाह ताला इंसाफ वाली ज़ात है, वो जीत जाते हैं। अगर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम या हॉकी टीम जो है मेहनत नहीं करेगी तो जो मैच जो है ना उसमें उसको शिकस्त होगी। लिहाजा आपने मेहनत करनी है। जब आप मेहनत करेंगे फिर उसका नतीजा आपने उस ज़ात पर छोड़ देना है जो आप पूरी कायनात के मालिक हैं, और वो इंसाफ वाली ज़ात है। आपने अपने ऐसे का काम करने हैं, बाकी दुनिया इंशाअल्लाह आपके कदमों में होगी। और ये कभी 2-4 जिंदगी का पता नहीं है, 2-4 के साल के बाद हम दोबारा आएंगे। आपके जो सीनियर स्टूडेंट हैं इंशाअल्लाह ये कहीं यूनिवर्सिटी में आए, यूनिवर्सिटी में कोई दाखिला लें। मैं एक यूनिवर्सिटी का अदना सा वर्कर हूँ, मुझसे जो हो सका मैं आपके साथ तावन करूँगा। मुख्तलिफ़ किस्म के स्कॉलरशिप्स होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की स्कीमें होती हैं, इंशाअल्लाह आपका हक है। और चूँकि मैं ख़ुद एक पसमानदा गिराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरा दिल खुश होता है किसी पसमानदा इलाके से बच्चे या बच्ची की मदद करें, उनके लिए एजुकेशन के लिए कोई आसानी पैदा करें। और मैं खाकसार साहब को मैं यही कहूँगा कि मेरी खिदमत की ज़रूरत हो, बोर्ड में कोई काम हो तो मैं हाज़िर हूँ, प्रोविंशियल सेक्रेटरी एक्ट में कोई काम हो तो मैं हाज़िर हूँ, यूनिवर्सिटी में कोई काम हो तो हाज़िर हूँ। मैं आपसे एक छोटा सा लतीफ़ा शेयर करता हूँ। पिछले साल में बाला तहसील एबटाबाद की एक बहुत दूर दराज गाँव है लोरा में गया। वहाँ पे इसी तरह कोई एक दोस्त था, मुझे ले गया, तो मैंने उन जो पार्टिसिपेंट थे पॉलिटिक्स उसमें बहुत से सियासतदान थे, मैंने उनको कहा कि आपका इलाका बहुत पसमानदा है। तो वो एक जो चेयरमैन साहब थे उन्होंने मेरी रहनुमाई की, उन्होंने कहा कि ये इलाका पसमानदा नहीं है। तो मैंने उनको कहा मैंने इलाके की बात की है, मैंने टैलेंट की बात नहीं की। मैंने कहा है आपका रोड ठीक नहीं है, आपके पास पानी की सहूलत नहीं है, आपके पास वहाँ पे लोरा में बिजली की सहूलत नहीं है, लेकिन आपके बच्चों में टैलेंट है कि उस स्कूल के बच्चों ने बोर्ड टॉप किया था, उन्होंने कोई इस तरह की सेरेमनी रखी थी। और मेरा ये भी यकीन है कि ये इलाका पसमानदा नहीं है। रोड नहीं होगी, बिजली का मसला होगा, गली का मसला होगा, पानी का मसला होगा, लेकिन मेरा ये ईमान है ये बच्चों को ये चेहरे जो बता रहे हैं, ये चमकते दमकते चेहरे ये बता रहे हैं कि ये बच्चे किसी इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर के जो स्कूल के बच्चों से किसी तरह सलाहियतों में और टैलेंट में किसी तरह पीछे नहीं है। एक डायरेक्शन की ज़रूरत है। आप पेरेंट्स ने इनको डायरेक्शन देनी है, आपके टीचर्स ने इनको डायरेक्शन देनी है। और आखिरी बात करता हूँ, इस वक्त सोशल मीडिया का दौर है। बहुत सी चीज़ें हमारे टाइम पे नहीं होती थी तो हम आसानी से ज़िंदगी गुजार लेते थे, बिल्कुल अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल भी देखा होगा
केबल भी है, इंटरनेट भी है, फेसबुक भी है, व्हाट्सएप भी है। तो मेरी माओ से ये दरख्वास्त है कि अपने बच्चों की अखलाकियात वाला जो सिलसिला हमारा कल्चर है, हमारे इलाके का दीनी माहौल है, वो कभी भी ना छोड़े। नमाज की पाबंदी इनको कराएं, डेली इनको तिलावत करवाया करें, और आगे मतलब जो भी जिक्र अस्कार होते हैं वो भी कराएं, लेकिन बच्चों के साथ अपना वक्त गुजारें, इन बच्चों को अपना दोस्त बनाएं। आप इन बच्चों को, अपने बच्चों को दोस्त के तौर पर डील करेंगे, ये कल के लीडर बनेंगे, ये बाहर नहीं निकलेंगे, ये माशरे का मुफीद शहरी होंगे, ये किसी गलत हाथों में नहीं जाएंगे। खाकसार साहब इन्हीं अल्फाज के साथ सारे शुरका का शुक्रिया। मैं तो इतना बड़ा कोई प्रोफेसर भी नहीं हूँ, लेकिन बात करता हूँ मैं दिल से करता हूँ। शायद मेरी बात इन बच्चों की और इन माओं के दिल में उतर जाए और वो इस पर अमल करें।